एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से इनकम टैक्स की टीम को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हर किसी से 138 रुपए मांग रही है। दोनों बातों में कोई कनेक्शन है क्या? तो जवाब है नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, बस टाइमिंग का खेल है। दरअसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस। नाम दिया है डोनेट फॉर देश। 18 दिसंबर को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन क्राउड फंडिंग डोनेट फॉर देश के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मंडे को 18 तारीख को इसको लॉन्च करेंगे। और ये सीरीज ऑफ कैंपेन्स हैं। डोनेट फॉर देश एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन सीरीज ऑफ कैंपेन्स होंगे। दरअसल देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। ऐसे में पार्टी अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के जरिए लोगों से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इसके 10 गुने की राशि चंदे के रूप में देने की अपील करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का कहना है कि ये पहल साल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य संसाधनों के समान वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को उस इतिहास को स्वीकारते हुए अंशदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो बेहतर भारत के लिए पार्टी की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वेणुगोपाल के मुताबिक ये अभियान मुख्य रूप से पार्टी के स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करेंगे। इसके तहत पार्टी से जुड़े स्वयंसेवी घर घर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में कम से कम 10 घरों को आइडेंटिफाई करके हर घर से कम 138 रुपए का अंशदान सुनिश्चित करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि सभी राज्य अध्यक्षों को पार्टी के शुभचिंतकों और पदाधिकारियों के बीच संभावित दानदाताओं की पहचान करनी चाहिए जिनका लक्ष्य 1380 रुपए या 13,800 रुपए का योगदान देना है। इसके साथ ही पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान करने को कहा है। के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि 28 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर नागपुर में इस विशाल रैली का आयोजन होगा। इस मेगा इवेंट में कम से कम 10 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। पूरे भारत से जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस रैली में हिस्सा बनेंगे। वहीं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि डोनेट फॉर देश कैंपेन के तहत जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उन्हें भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। डोनेशन के बाद दानदाताओं को दान प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसी साल सितंबर में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ गई। इन पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी NCP, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI, इसके अलावा CPIM, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी भी शामिल है। वहीं बीजेपी की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संपत्ति 4,990 करोड़ रुपए घोषित की थी, जो कि साल 2021-22 यानी एक साल में 21.17% की दर से बढ़कर 6,046.81 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं साल 2020-21 में कांग्रेस की घोषित संपत्ति जो है वो 691.11 करोड़ रुपए थी, जो कि 21-22 में यानी एक साल बाद बढ़ी है 16.58% और बढ़कर हो गई है 805.68 करोड़ रुपए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।